हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन। नाउन जो होता है वो हमारे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल एंड एमटीएस तथा बैंक पीओ क्लर्क किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज की नाउन यदि आप क्लास 6 to 8 क्लास में हैं उसके लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नाउन। तो नाउन नाउन के बारे में सबने सुना होगा। व्हाट इज नाउन? नाउन के बारे में सभी ने एक रटी रटाई परिभाषा पढ़ी है। वो क्या है? हमने पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। तो नाउन क्या होता है? नाउन जो होता है वो एक प्रकार का नेम होता है। किसी वस्तु का हम नेम दे देते हैं, किसी पर्सन का नेम दे देते हैं, किसी स्थान प्लेस का नेम दे देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन यानी नाउन की परिभाषा से क्या समझते हैं? नाउन एक नेम है, नाउन किसी का नाम है। किसी भी चीज़ का नाम दे दो, उसका नाम दे दिया आपने तो वो क्या हो गया? एक नाउन हो गया। तो नाउन क्या होता है? नाउन जो होता है वो नेम होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी सोच का नाम दे दो तो वो भी नाउन है, किसी प्लेस का नाम दे दो तो वो भी नाउन है, और किसी पर्सन का नाम रख दो तो वो भी नाउन है। तो अब हमारे नाउन जो होते हैं हमारे इंग्लिश में वो 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों? इंग्लिश में नाउन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला जो नाउन आता है वो आता है हमारा प्रॉपर नाउन। पहला कौन सा नाउन आता है? पहला आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, उसे बोल सकते हैं हम क्या? पी पी ओ। आप इस ट्रिक से प्रॉपर नाउन को याद कर सकते हैं। कैसे करते हैं? पी से हो गया पर्सन, पी से क्या हो गया? पर्सन। और सेकंड पी से हो गया प्लेस, PLACE, प्लेस। और लास्ट वाले ओ से हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। यानी एक ऐसा नाउन जो पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। एक ऐसा नाउन जो पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो प्रॉपर नाउन की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसा नाउन जो पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे हमने कहा किसी पर्सन के नाम लिखिए, तो कोई 2-3 पर्सन के नाम लिख दूँ। पहला हमने लिख दिया राम, राम क्या हो गया? एक पर्सन का नाम। हमने लिख दिया श्याम, SHUY, श्याम, श्याम भी क्या हो गया? एक पर्सन का नाम। हमने लिख दिया गोलू, गोलू भी क्या हो गया? एक पर्सन का नाम। ये पर्सन का नाम है ना। राम क्या है? व्यक्ति है, पर्सन का नाम है। श्याम भी क्या है? व्यक्ति है, पर्सन का नाम। गोलू भी क्या है? एक व्यक्ति है, पर्सन का नाम। अब हमने कहा कोई प्लेस का नाम। अब आपके मन में जो भी आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में प्लेस का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा राठ, राठ एक क्या प्लेस है। कानपुर, कानपुर क्या है? ये प्लेस है। इसी प्रकार से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा आगरा, आगरा भी क्या है? ये प्लेस का नाम है। अगला ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे चेयर, टेबल, पेन, ये सभी क्या है? ऑब्जेक्ट के नाम। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? प्रॉपर नाउन यानी एक ऐसा नाउन जो कि PPO ट्रैक से याद कर सकते हैं आप। PPO ट्रैक से कैसे कर सकते हैं? एक ऐसा नाउन जो पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, PPO से क्या होगा मेरे दोस्तों? पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। वो कौन सा नाउन कहलाता है? वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन के 3 एग्जाम। हमने कहा कोई पर्सन के 3 एग्जाम, आप किसी भी 3 पर्सन के नाम बता सकते हैं। हमने कहा कोई प्लेस का नाम बताइए तो वो कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन होगा। हमने कहा कोई ऑब्जेक्ट का नाम बताइए तो वो भी कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अगला जो हमारा नाउन है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या कहलाता है? कॉमन नाउन क्या होता है? तो जिसमें एक ही कास्ट के लोग आते हैं। कौन सी? एक ही कास्ट, यानी एक ही कास्ट के लोग, जिसमें एक ही कास्ट के लोग आते हैं। एक ही कास्ट के, जिसमें एक ही कास्ट के लोग आते हैं, ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जिसमें सेम कास्ट के लोग हों। कौन से कास्ट के हों? सेम, एक ही कास्ट के लोग हों। जैसे हमने कहा किन्हीं 2 कॉमन नाउन के एग्जाम्पल के नाम बताइए। जैसे हमने कहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन कौन होते हैं? तो ऑब्जेक्ट में जैसे हमने कहा चेयर, चेयर, टेबल, पेन, बुक, इन सभी की कास्ट कैसी होती है? सेम होती है। जैसे हमने कहा चेयर, बहुत सारी चेयर एक लाइन से, मतलब बहुत सारी कुर्सी एक लाइन से रखी, उन सभी को क्या बोलेंगे? चेयर्स। उन सभी को एक कॉमन नाउन क्या देंगे हम? चेयर्स। इसी प्रकार से बहुत सारी लकड़ी के बने हुए एक सेम साइज के कुछ टेबल टाइप के रखे हैं तो उन सभी को एक नाम कहा दिया हमने? कॉमन, टेबल। इसी प्रकार से हमारी बहुत सारी पेन या मार्कर रखे हैं एक लाइन से, लेकिन हमें पहले इसका नाम नहीं पता था, लेकिन हमने इन सभी का पूरा कॉमन नाउन क्या दे दिया? मार्कर या पेन दे दिया। इसी प्रकार से हमारी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की किताबें रखी हैं हमारे पास, ये मैथ की, साइंस की, इंग्लिश की, हिस्ट्री की, लेकिन उन सभी का एक कॉमन नाउन क्या दे दिया हमने? बुक्स। तो कॉमन नाउन क्या होता है? जिसमें एक ही कास्ट के लोग होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? जिसमें PPO ट्रैक से कर सकते हैं, पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट। ऐसा नाउन, रिपीट करो, ऐसा नाउन जो पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। और एक ऐसा नाउन जो कि किसी एक ही कास्ट के लोगों के बारे में बताता है, एक ही कास्ट के लोगों के बारे में बताता है, वो कॉमन नाउन कहलाता है। एक ही कास्ट के लोगों के बारे में बताता है। कौन सी बताता है वो दोस्तों? जी, एक ही कास्ट के लोगों, एक ही कास्ट के लोगों के बारे में बताता है, वो कौन सा नाउन कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे हमने कहा कॉमन नाउन कि ऑब्जेक्ट का एग्जांपल बताओ तो चेयर, पेन, टेबल, बुक हो गया। इसी प्रकार से पर्सन का कोई कॉमन, जैसे बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे
आदमी हो तो उन सभी को एक कॉमन नाउन क्या दे दिया, मेन। और बहुत सारी औरतें अलग अलग प्रकार की होती, कोई का साइज अलग होता है, कोई का कलराइज होता, कलर अलग होता है, किसी का रूप अलग होता है, किसी का रंग अलग होता है, लेकिन उन सभी को एक कॉमन नाम क्या दिया था, वुमेन। इसी प्रकार से लड़का, बहुत सारे लड़के होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई ऐसे अलग अलग होते हैं, लेकिन उन सभी को एक कॉमन नाम क्या दे दिया, बॉय। इसी प्रकार से सभी लड़कियों का कॉमन नाम क्या दे दिया, गर्ल। तो कोई आपसे पूछे कि कॉमन नाउन के पर्सन के नाम बताइए तो क्या होगा, मैन, वोमेन, बॉय, गर्ल। कोई आपसे पूछे कॉमन नाउन के ऑब्जेक्ट के नाम बताइए तो क्या हो जाए, चेयर, चेयर, टेबल, पेन, बुक। इसी प्रकार से कोई पर्सन, प्रॉपर नाउन के पर्सन का नाम पूछे तो आप कोई भी पर्सन के नाम बता दो। इसी प्रकार से प्रॉपर नाउन का नाम पूछे तो आप कोई प्लेस का नाम बता दो। प्रॉपर नाउन का नाम पूछे तो आप किसी ऑब्जेक्ट का नाम बता दो। तो प्रॉपर नाउन क्या है, जिसमें 3 चीज़ों के नाम आएंगे, पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट। और कॉमन नाउन क्या है, जिसमें 2 चीज़ों के नाम आएंगे, या ऑब्जेक्ट के नाम और पर्सन के नाम, एक ही कास्ट के लोगों के नाम आएंगे, उसी को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। अभी हमने 2 नाउन्स पढ़ लिए, अभी हमने 2 पढ़, अब तीसरा नाउन कौन आता है, तीसरा नाउन जो आता है वो आता है हमारा कौन सा, कलेक्टिव नाउन। तीसरा नाउन कौन होता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी कलेक्टिव नाउन की हमने ट्रिक बनाई है, वो बनाई है पीजी, यानी किसी पर्सन का ग्रुप, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का ग्रुप, या फिर कोई ग्रुप। तो हमने इसकी ट्रिक बनाई है पीजी, ओजी, तुम्हारी जी कहाँ है जी। हमने कलेक्टिव नाउन को याद करने की क्या ट्रिक बनाई, हमने कहा पीजी, ओजी एंड तुम्हारी जी कहाँ है, तुम्हारी जी कहाँ है। इस ट्रिक से हम पूरा याद कर सकते हैं, ऐसी कि एक ऐसा नाउन जिसमें किसी पर्सन का ग्रुप आता है, किसी ऑब्जेक्ट का ग्रुप आता है, या फिर कोई ऐसा नाउन, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, जिसमें कोई पर्सन का ग्रुप आता है, किसी ऑब्जेक्ट का ग्रुप आता है, या फिर कोई ग्रुप आता है, किसी भी ग्रुप की बात हो, कोई एक ग्रुप, जब किसी भी एक ग्रुप की बात होती है, ऐसे नाउन को क्या होती है, कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने कहा क्लास, क्लास क्या है, क्लास एक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, स्टूडेंट का ग्रुप। क्लास किसका ग्रुप होता है, तो क्लास किसका होता है, स्टूडेंट का ग्रुप का नाम है। इसी पे हमने कहा आर्मी, आर्मी क्या है, एक ग्रुप का नाम ना, बहुत सारी सेना खड़ी होती है एक साथ, तभी तो हम कहते हैं ना उसे आर्मी। किसी एक सोल्जर को आर्मी तो नहीं कहते, नहीं कहते ना। जब बहुत सारे सोल्जर्स एक लाइन में खड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, आर्मी। आर्मी यानी क्या है, बहुत सारे सोल्जर्स का ग्रुप। वैसे कहते हैं कमेटी, कमेटी बना लो, अपनी अपनी कमेटी बना के बैठ जाओ। कमेटी क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स एक साथ बैठे होते हैं, 10, 12, 15, 20 मेंबर्स, इतने मेंबर्स एक साथ होते हैं, तो तब उसे क्या बोलते हैं, कमेटी। तो कमेटी क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स का ग्रुप। बहुत सारे मेंबर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कमेटी। अगला आता है हमारा बंच, बंच माने की, वंच माने वंच। अब वंच जो होता है वो कीज का ग्रुप होता है, बहुत सारी की, जैसे एक अपना गुच्छा होता है, गुच्छे में बहुत सारी क्या होती है, कीज डली होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, वंच। वंच यानी क्या होता है, कीज के ग्रुप का नाम। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक ऐसा नाउन जिसमें किसी पर्सन का ग्रुप, या किसी ऑब्जेक्ट का ग्रुप, या किसी ग्रुप का नाम आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाम कहते हैं। जैसे क्लास, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाम का एग्जाम्पल है। आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाम का एग्जाम्पल है। हमने कहा कमिटी, कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाम का एग्जाम्पल है। हमने कहा वंच, वंच क्या है, कलेक्टिव नाम का एग्जाम्पल है। अगला वर्ड आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं एक ऐसा नाउन जिससे, मैं मटेरियल नाउन के पता क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ मटेरियल यूज हो रहा होगा। अब मटेरियल में छड़िया, सीमेंट, गट्टा, गट्टी तो नहीं यूज हो रहेगी, लेकिन मटेरियल नाउन का यहाँ पे क्या तात्पर्य है, मेटल या सब्सटेंस है। मटेरियल नाउन का यहाँ पे क्या से रिलेटेड है, मेटल या सब्सटेंस से। सब्सटेंस कौन होता है, मेटल जो होती है वो धातु होती है, सब्सटेंस कौन होता है, पदार्थ। यानी एक ऐसा नाउन जिसमें किसी मेटल या सब्सटेंस से, एक ऐसा नाउन जिसमें किसी मेटल या सब्सटेंस से, एक ऐसा नाउन जिसमें किसी मेटल या सब्सटेंस से कोई अदर चीज बनाई जाती है, कोई अदर चीज बनाई जाती है, अदर चीज बनाई जाती है, तो ऐसे नाउन को क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, कि एक ऐसा नाउन जिसमें किसी मेटल या सब्सटेंस से कोई अदर चीज बनाई जाती है, ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं दोस्तों, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा मटेरियल नाउन के एग्जांपल, पहले हम मटेरियल नाउन के, जैसे हमने कहा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये क्या मटेरियल नाउन के तो एग्जांपल है। मटेरियल है कौन सा, मेटल, मेटल है ना। मटेरियल नाउन में 2 चीज़ आएंगी, 2 मटेरियल यूज होते हैं, कौन से, एक मेटल मटेरियल, एक सब्सटेंस मटेरियल। मेटल जो होती है वो धातु वाले सब्सटेंस होते हैं, और वो सब्सटेंस क्या होते हैं, पदार्थ। तो एक ऐसी वस्तुओं के नाम बताने जिससे हम कुछ मेटल से कुछ ना कुछ बनाते हो, मेटल यानी सोना। जिससे हमारा गोल्ड, गोल्ड से हम क्या बनाते हैं, सोने की झुमकी बनती हैं, जो मम्मी पहनती हैं गोल्ड की, सारे जो कानों में बहुत सारी चीज़ें वो क्या होती है, गोल्ड से बनाई जाती हैं। तो जो भी चीज़ गोल्ड मेटल से बनाई जा रही होगी तो वो क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। जैसे सिल्वर से पायल बनाई जाती है तो वो क्या होगा, सिल्वर भी क्या होगी, एक मटेरियल नाउन। कॉपर से बहुत सारे पीतल के बर्तन बनाए जाती हैं तो वो भी क्या होगा, कॉपर एक मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल पूछेंगे तो क्या होगी, मेटल, मेटल में कौन कौन आएंगे, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। अब हमने पूछा सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस यानी पदार्थ। तो पत्थर, पत्थर से आपने देखा मूर्ति बनाई जाती है, माता की मूर्ति बनाई जाती है, देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है,
यानी इसमें ऐसे ही दो मेटल यूज होंगे जिससे कुछ ना कुछ बनाया जा रहा। अगर उन मेटल से कुछ ना कुछ नहीं बनाया जा रहा तो वो कभी भी मटेरियल नाउन नहीं होगा। मटेरियल नाउन कभी होगा जब इन मेटल से कुछ ना कुछ बनाया जाए। जैसे गोल्ड, गोल्ड से हमारे क्या बनाते हैं, सोने के झुमके बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से सिल्वर, सिल्वर से चांदी की क्या बनाई जाती है, पायल बनाई जाती है। और कॉपर, कॉपर से पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। वैसे ही हमारे सब्सटेंस, सब्सटेंस स्टोन, स्टोन से हमारे क्या होता है, पत्थर से मूर्ति बनाई जाती है। इसी प्रकार से वाटर, वाटर से तो बहुत कुछ बनाया जाता है, बहुत ही कुछ बनाया जाता है। ऑयल, ऑयल से इसी प्रकार से क्या हमारी सब्जी बनाई जाती है। इसी प्रकार से वुड, वुड लकड़ी से क्या बनाई जाती है, हमारी डोर, डी डबल ओ आर, डोर, डोर यानी दरवाजा बनाए जाते हैं। तो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक ऐसा नाउन जिसमें मेटल या सब्सटेंस से कोई भी अदर चीज बनाई जाती है, ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं दोस्तों, मटेरियल नाउन। रिपीट कीजिए मेरे साथ, एक ऐसा नाउन जिसमें मेटल या सब्सटेंस से कोई चीज बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। हमने कहा कलेक्टिव नाउन किसी को होते हैं, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, जिसमें कोई पर्सन, जिसमें किसी पर्सन का ग्रुप, GROUP, किसी में पर्सन का ग्रुप या किसी ऑब्जेक्ट का ग्रुप, ऑब्जेक्ट का ग्रुप, जिसमें किसी पर्सन का ग्रुप या किसी ऑब्जेक्ट का ग्रुप या केवल ग्रुप, केवल ग्रुप आता है, ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो हमने ट्रैक बनाई है वो क्या है, क्यों, क्यों ऐसे, क्यों ऐसे, तुम क्यों ऐसे हो, क्या हो, तुम क्यों ऐसे हो, ऐसे ऐसे। क्यों से क्या होता है, हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्यों जो होती है वो होती है क्वालिटी। क्यों क्या होता है, QULITY, क्यों से होता है क्वालिटी। एस से आता है हमारा स्टेट, क्या होता है, एस सी स्टेट। तो एक ऐसा नाउन जिसमें क्वालिटी, स्टेट और ए से होता है हमारा एक्शन, ए से क्या होता है, एक्शन। यानी एक ऐसा नाउन जिसमें किसी क्वालिटी, स्टेट या एक्शन का नाम बताया जाता है, ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कहते हैं, जैसे ऐसा नाउन जिसमें किसी क्वालिटी, स्टेट या एक्शन का नाम बताया जाता है, ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है, नेम, और अब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसमें तीन चीज़ें हो, क्यों, तुम क्यों ऐसे हो, इसकी ट्रिक क्या है, तुम क्यों ऐसे हो, यानी जिसमें किसी क्वालिटी, स्टेट या एक्शन का नाम बताया जाता है, ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, पहला होगा क्वालिटी। क्वालिटी कौन कौन सी होगी, जैसे हमने कहा गुडनेस, गुडनेस यानी भलाई, भलाई करना एक प्रकार की क्वालिटी हुई ना, तो गुडनेस क्या होगी हमारी ये क्वालिटी। हमने कहा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी माने ईमानदार, ऑनेस्टी होना, हमारे जीवन में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार से ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी क्या होगी, एक प्रकार की क्वालिटी। दूसरी इसी प्रकार से होती है क्लेवरनेस, क्लेवरनेस यानी चालाकी। तुम्हारे अंदर, सबके अंदर तो क्लेवरनेस होती है, तो क्लेवरनेस भी एक प्रकार की क्या हुई, क्वालिटी हुई। अगर आप बहुत चालाक हैं तो आप क्या, एक क्वालिटी है वो आपके अंदर। इसी प्रकार से विजडम, विजडम यानी बुद्धिमानी, बुद्धिमानी भी सबके अंदर नहीं होती, इसी प्रकार से बुद्धिमानी भी क्या हुई, हमारी एक क्वालिटी हुई। और ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदर होना, सुंदर होना तो भैया आज के समय में क्वालिटी है ही, बिना ब्यूटी के तो कोई काम नहीं है। तो ब्यूटी मतलब क्या हो गया, ब्यूटी भी एक प्रकार की क्वालिटी है। इसी प्रकार से ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी बहादुरी, बहादुरी का भरा कार्य करना, कहते नहीं वो कितना बहादुर है, वो कितना स्ट्रांग है, यानी बहादुरी भी क्या है, एक प्रकार की क्वालिटी। यानी एक ऐसा नाम जिसमें किसी क्वालिटी, स्टेट या एक्शन का नाम बताया जाता है। तो जिसमें क्वालिटी, क्वालिटी के नाम कौन कौन से होते हैं आप याद करेंगे मेरे साथ, गुडनेस, ऑनेस्टी, क्लेवरनेस, गुडनेस, ऑनेस्टी, क्लेवरनेस, विजडम, ब्यूटी और ब्रेवरी। विजडम, ब्रेवरी और विजडम, ब्यूटी और ब्रेवरी, ये सभी क्या होते हैं, क्वालिटी के नाम होते हैं। दूसरा आता है हमारा स्टेट, स्टेट यानी जो हमारे जीवन की कंडीशन होती है, स्टेट। जैसे कि इसे याद करने के सबसे पहले हमारा क्या हो गया, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी बचपन, जहाँ बचपन आए, फिर यूथ माने जवानी आई, फिर हमें सिकनेस मतलब बीमारी हुई, और डेथ मतलब मर गए। तो हमने अपने जीवन को कितने स्टेट में जिया, 4 स्टेट में जिया। सबसे पहले हम बचपन में थे, फिर हम जवानी में आए, फिर हमारी बीमारी हुई, फिर बुढ़ापा, फिर हम मर गए। तो स्टेट मतलब क्या होती है, कंडीशन होना, स्टेट होना। अगला वर्ड है एक्शन, एक्शन मतलब जैसे लाफ्टर यानी हंसना, हंसना भी क्या है, एक प्रकार का एक्शन है। कोई काम करे, फ्लाइट, फ्लाइट मानी उड़ान, उड़ान भरना भी एक प्रकार का क्या है, एक्शन। जैसे कहा मूवमेंट, मूवमेंट भी क्या है, एक प्रकार का एक्शन है। हमने कहा थीप माने चोरी, चोरी कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या हमारा एक एक्शन हुआ। जजमेंट, जजमेंट मतलब कोई निर्णय ले रहे हैं, जजमेंट यानी कोई निर्णय, जैसे हम कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो भी क्या है, एक प्रकार का एक्शन है। रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेना, जब बदला लिखते हैं तो उसके लिए हम बहुत सारे जोर कार एफर्ट्स करते हैं ना रिवेंज लेने के लिए, तो जो भी बहुत सारे कार्य करते हैं, कार्य को ही क्या बोलते हैं, हम एक्शन बोलते हैं। तो एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नाउन जिसमें क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, जिसमें क्वालिटी, स्टेट और एक्शन की बात होती है, एक्शन का बोध होता है, ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम कितने 5 नाम पढ़े हैं, 5 नाम पढ़ लिए। कौन कौन से, पहला पढ़ा था हमने कौन सा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की ट्रिक क्या पढ़ी थी हमने, PP
ओ, यानी ऐसा नाउन जिसमें पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं उसको प्रॉपर नाउन कहते थे। फिर दूसरा पढ़ा हमने कलेक्ट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होते थे, एक ही कास्ट के लोग। कैसे होते थे, एक ही कास्ट के लोग, ऐसे नाउन को क्या बोलते थे, कॉमन नाउन। अगला हमने पढ़ा था कॉमन नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब जिसमें एक पर्सन का ग्रुप होता था या ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता या ग्रुप होता था कोई, उसको क्या बोलते थे, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था, फोर्थ पढ़ा था मटेरियल नाउन। कौन सा पढ़ा था, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता था, मटेरियल नाउन जो होता था एक ऐसा नाउन जिसमें मेटल या सब्सटेंस है, मेटल या सब्सटेंस से कोई चीज़ बनाई जाती थी, कोई चीज़ मेड की जाती थी, ऐसी नाउन को क्या बोलते थे, मटेरियल नाउन। और लास्ट में पांचवा हमने कौन सा पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या पढ़ा, क्यों ऐसे हो, इसकी ट्रिक क्या है, क्यों ऐसे हो, यानी ऐसा नाउन जिसमें क्वालिटी स्टेट और जिसमें किसी क्वालिटी या किसी स्टेट या किसी एक्शन की बोध होता है या किसी एक्शन का एक्सप्लेनेशन होता है, ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर आप क्लास 6 to 8 में है तो आप ये नाउन का चैप्टर आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एग्जाम एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ एंड ऑल किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए नाउन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका बेसिक है, आधार है ये नाउन का चैप्टर।